अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखो, आज हम इंटरमॉलिक्यूलर ये फोर्सेस पर टॉपिक करेंगे, उसको कवर ना। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती क्या है। ठीक। मैंने आप लोग को बताया था ना, इंट्रा और इंटर में कोई डिफरेंस। ठीक। जैसे अभी मेरे पास एच सी एल है। ठीक है। अभी क्या है, मेरे पास एच सी एल है। ठीक है। मेरे पास एक नहीं, तीन एच सी एल है ना, इस तरह से। अभी यहाँ पे तीन बॉन्ड आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है। एक बॉन्ड होगा ये जो एच और सी एल का बॉन्ड है। इसका बॉन्ड है जो एच और सी एल का बॉन्ड है। अभी आपको एक बॉन्ड शो हो रहा होगा जो एच और सी एल का बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है ना आपका, ये मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड है जो मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। इसको बोलते हैं इंट्रा। ये इंट्रा फोर्सेस होती है। अब होता क्या है, क्योंकि एच और सी एल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। एच और सी एल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जमीन आसमान का वो डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो सी एल की क्योंकि वो पावर बहुत ज्यादा है इससे, तो सी एल क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। सही, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। तो सीएल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और एच के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है, जब वो सीएल की तरफ जाएंगे तो अपनी नेगेटिविटी भी सीएल की तरफ के ऊपर लेके जाएंगे, तो जाहिर सी बात है सीएल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। नेगेटिविटी थोड़ी यहाँ चली जाएगी, इस तरीके से सब एच और सीएल में इस तरीके से होगा। ठीक। अब यहाँ पे ये जो सीएल है, ये अपने नेबरिंग एज के पार्शियल पॉजिटिव से क्या बना लेता है, अट्रैक्शन क्रिएट कर लेता है। ठीक है। और जो ये एच सी एल का पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये अपने एज के पार्शियल पॉजिटिव से अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। अब ये क्या हो रही है, जो अट्रैक्शन है ये इन बिटवीन टू एच सी एल है। यानी अगर मैं इसको वन एच सी एल बोलूँ, इसको टू एच सी एल बोलूँ, इसको थ्री एच सी एल बोलूँ, यानी तीन एच सी एल है ना, ये अलग अलग। तो जो ये अट्रैक्शन है, ये टू और थ्री एच सी एल के बीच में है ना। ये जो अट्रैक्शन है, ये टू और थ्री एच सी एल के बीच में है। तो इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है। फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। सही है, फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स बोलते हैं इसको। सही। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से होता क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ना तीन टाइप्स होती हैं। ठीक है। मेजरली तो वो दो टाइप है। ठीक है। एक होती है डायपोल डायपोल। ठीक है। टाइप्स। एक होती है डायपोल डायपोल फोर्स। क्या होती है डायपोल डायपोल फोर्स? डायपोल क्या होता है, जो हमने पार्शियल चार्जेस बनाए इसको डायपोल बोलते हैं। जो ये पार्शियल चार्जेस है ना, जो ये पार्शियल चार्जेस है, इनका दूसरा नाम होता है डायपोल। इनका दूसरा नाम क्या है? डायपोल। इन पार्शियल चार्जेस का दूसरा नाम होता है डायपोल। ठीक है। अब जो ये अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है इन बिटवीन टू डायपोल है ना, पॉजिटिव नेगेटिव डायपोल की किससे हो रही है? पॉजिटिव डायपोल से हो रही है। सही है। नेगेटिव डायपोल की किससे हो रही है? पॉजिटिव डायपोल से हो रही है। तो ये क्या है, वो मेरे पास टैपोल डायपोल फोर्स क्रिएट हो रही है। ठीक है। जो अभी मैंने बनाई है, इसको टैपोल फोर्स बोलते हैं। ठीक है। अभी जो टैपोल डायपोल फोर्स है, जो टैपोल डायपोल फोर्स है, इस इसकी मजीद जो है ना, दो टाइप्स होती है फर्दर, यानी कि सब टाइप्स इसको बोलेंगे। एक होती है परमानेंट टैपोल डायपोल फोर्स। परमानेंट टैपोल डायपोल फोर्स। और एक होती है टेम्पररी टैपोल डायपोल फोर्स। अच्छा, इसको हम सिर्फ टेम्पररी नहीं, इसको हम यहाँ पे इंड्यूस्ड भी बोलते हैं। इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स भी बोलते हैं, और वेंडर वॉल भी बोलते हैं। वेंडावॉल फोर्स के नाम से भी ये आती है। ठीक है, तीनों नामों से आती है। पहले तो उसके दो और नाम थे, वो दो नाम थे डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेस के नाम से भी थी ये। ठीक है। अगर कहीं आप देखो, डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेस के नाम से भी थी। नहीं, इनके वैसे ये पांच नाम है। ठीक है। नॉर्मली ये टेम्पररी, अब टेम्पररी इंड्यूस हो, ये वंडरवॉल के नाम से, वंडरवॉल के नाम से आपके कोर्स में डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेस वाला हब नहीं है। ठीक है। पहले ही उन नामों से ये पांच पांच नाम एक साथ चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे इसी तरीके से अच्छा, इसका आपको नाम पढ़ के एक चीज समझ में आ रही होगी, जैसे परमानेंट पर डायपोल है, तो नाम से ही वो समझ में आ रहा है कि ये परमानेंट डायपोल क्रिएट करेगा। और टेम्पररी पर डायपोल का मतलब है कि वो टेम्पररी पर डायपोल क्रिएट करेगा। सही। अब सेकंड फोर्स होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ये बॉन्डिंग नाम है इसका, लेकिन होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। ये क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा देखो, अब स्टार्ट करते हैं टैपल डैपल फोर्सेस की। परमानेंट टैपल डैपल फोर्स है ना, किससे? परमानेंट फोर्स, परमानेंट टैपल डैपल फोर्स, परमानेंट टैपल डैपल फोर्स, ठीक है। क्या ये परमानेंट टैपल डैपल फोर्स है? अच्छा देखो, अब यहाँ पे अब होता क्या है, देखो मैं एक अभी एलिमेंट, एक कंपाउंड बना रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा ना, ठीक है। देखो पहले उसका नाम देखो, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ CCl4, CCl4 ना, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्योंकि चार कार्बन है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है क्या, ये एक कंपाउंड Cl का, इस तरीके से ये चार कंपाउंड है Cl पे, चार कंपाउंड है Cl पे। अब Cl और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। तो यानी जो ये वाला Cl है, वो इस तरफ इलेक्ट्रॉन को वो खींचेगा, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का। और सी, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से जो उसके अपोजिट Cl है, ये भी इस तरीके से खींचेगा, तो इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको नीचे की तरफ, जो Cl है वो भी खींचेगा, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल ये पॉजिटिव ऑलरेडी कार्बन पर आ चुका है। इसी तरीके से इसके ऊपर जो Cl है वो भी इसको खींचेगा, तो इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव का, पार्शियल को नेगेटिव यानी डायपोल क्रिएट हो जाएगा। अब देखो, ये जो Cl इसको खींच रहा है ना, तो ये यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, सही है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, अब होगा क्या, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं ना। और देखो, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं और सेम फोर्स, जैसे अगर ये Cl लेट से 100 की फोर्स लगा रहा है, तो ये Cl भी 100 की फोर्स को लगा रहा है, तो दोनों एक दूसरे की फोर्सेस को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे की फोर्सेस को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ना इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींच पा रहे हैं, ना इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींच पा रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पा रहे, पुल नहीं कर पा रहे। तो फिर जब इलेक्ट्रॉन पुल ही नहीं हो रहे, तो भाई पार्शियल चार्ज किस नाम का, तो पार्शियल चार्ज भी नहीं होगा। पार्शियल चार्ज तो आता ही उसी सूरत में है, जब आपके ऊपर, आपके जब इलेक्ट्रॉन खिंच जाए आपकी तरफ आ जाए, तो आपके ऊपर पार्शियल चार्ज आता है। और अगर आपकी तरफ आ रहे हैं तो पार्शियल तो नेगेटिव चार्ज है, अगर किसी की तरफ से दूर जा रहे हैं तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके पास क्या हो रहा है, इसके पास तो आ ही नहीं रहे ना, क्योंकि दोनों की फोर्सेस सेम है, दोनों खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये आ ही नहीं पा रहे Cl की तरफ। तो यहाँ पर तो कुछ भी वो फोर्स नहीं हो रही। अब इसी तरीके से यहाँ पे वर्टिकल देखो, तो ये Cl अपनी तरफ खींच रहा है, इसी तरीके से ऊपर वाला Cl भी अपनी तरफ वो पुल कर रहा है। लेकिन फायदा दोनों को कुछ नहीं हो रहा, क्यों, दोनों एक दूसरे की फोर्सेस को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो जब दोनों एक दूसरे की फोर्सेस को ये भी कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ये भी कोई पार्शियल, कोई चार्ज नहीं बना, ये भी कोई पार्शियल चार्ज नहीं तो बना ना, कोई डायपोल नहीं है। अब क्या बात है कि इस पूरे में कोई डायपोल ही नहीं है, डायपोल बन ही नहीं पाए ना, तो जाहिर सी बात है, जब ये कोई पार्शियल को नेगेटिव को डायपोल ही को बन पाए, तो पार्शियल पॉजिटिव को किस बात का होगा, तो पार्शियल पॉजिटिव भी कोई भी यहाँ पर डायपोल नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है कि इसके ऊपर कोई डायपोल नहीं है, क्योंकि सारे डायपोल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि उसके उसके पास इसके ऊपर कोई पोलैरिटी आ ही नहीं पा रही, इसके ऊपर कोई पोलैरिटी आ ही नहीं पा रही, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर कोई ये पोलैरिटी नहीं आ पा रही, तो ये क्या है, नॉन पोलर है, कोई चार्ज इसके ऊपर आ ही नहीं पा रहा। सही, ये बिल्कुल इस तरीके से है, कुछ है ही नहीं इसके पास, बस CCl, ये Cl, ये Cl, कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं CHCl3, ठीक है, तो अब यहाँ पर चीजें चेंज होंगी। अब यहाँ पे चीजें चेंज होंगी, चीजें किस तरीके से चेंज होंगी, कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, CL, CL, CL और Cl, ये मैंने यहाँ पर CHCl3 एक ड्रॉ कर दिया।
अब जो पार्टिकल सीएल है वही ये प्रोसेस हो रहा होगा, ये इस कार्बन को भी तब खींच रहा होगा, इसके जो ये इलेक्ट्रॉन है तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये नीचे की तरफ वो पुल कर रहा होगा तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल भी पॉजिटिव। लेकिन क्या है, क्योंकि दोनों की फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन से, मैं फोर्स का हम ये पढ़ते थे ना, ये फिजिक्स में भी जो ये इससे पहले पढ़ गए 11 में, यही है ना कि अगर फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो, यानी इक्वल भी और अपोजिट भी डायरेक्शन में हो, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। तो वो आपस में क्या होती है, तो कैंसिल आउट हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट हो रही है, सही है। यहाँ पे वही वाला तो चक्कर चल गया, ना फिर ये फोर्स है ना कोई ये कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी ना, ना वो पार्टिकल वो चार्ज है ना पर कोई फोर्स है, सही है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तो हम इसको इस तरीके से वेकेंट छोड़ देंगे, कुछ है ही नहीं, तो दैट सी बात है, कुछ भी नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इस वाले को देखूँ ना, तो बहुत कुछ है यहाँ पे, तो बहुत कुछ है इस वाले कंपाउंड में। किस तरीके से उसके ऊपर बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसको अपनी तरफ ये पुल कर रहा है इसके ऊपर, तो अच्छी बात है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन इसको, इसकी हाइड्रोजन की इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्रोजन की इसकी इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि ये पुल कर ले कार्बन को, नहीं इसकी इतनी नहीं है, कार्बन और इसकी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती है, इतना ज्यादा वो डिफरेंस वो नहीं होता, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब और सीएल की तो बहुत बहुत ज्यादा है, सीएल की एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बहुत बहुत ज्यादा है, तो जिसकी ये वजह से क्या होता है, इन दोनों के ऊपर परमानेंट पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, परमानेंट अब पार्शियल चार्जेस आ गए ना। और क्योंकि जाहिर सी बात है, जब सीएल खींच रहा है तो ये जो क्लाउड है ना, नेगेटिविटी ये पॉजिटिविटी का, ये हाइड्रोजन तक भी आ जाता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव में आता है ना, हाइड्रोजन भी प्रोडक्ट टेबल के बिल्कुल लेफ्ट पे अप्लाई करता है, टॉप पे लेफ्ट पे, तो टॉप पे लेफ्ट वाला तो होते ही हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, उसके पास वैसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, सही है। तो क्योंकि सीएल जो इतनी पावर से खींच रहा है, तो इस पूरे के ऊपर क्या होता है, पार्शल नेगेटिव एक चार्ज सा क्रिएट हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सा इस पूरे के ऊपर क्रिएट हो जाता है, ये असल में क्लाउड सा होता है, ठीक है। दैट्स सी बात है, वो जो हम नेगेटिव चार्ज लिखते हैं वो कोई नेगेटिव चार्ज थोड़ी होता है, वो तो क्लाउड की तरह होता है, ठीक है। जिस तरह बारिश होती है क्लाउड है ना एक इस तरीके से ये भी होता है। अब देखो मेरे पास क्या है, ये जो चार्जेस अपेयर हुए ना, ये जो चार्जेस, ये जो चार्जेस अपेयर हुए, ये चार्जेस परमानेंट चार्जेस हैं, ये कभी खत्म नहीं हो सकते, ठीक है। ये क्या है, ये परमानेंट चार्जेस है, ये परमानेंट डायपोल है, ये क्या है, परमानेंट डायपोल है, ये कभी खत्म नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि भाई इसके पास एक एच और सी एल आ रहा है, हाँ अगर मैं एक एच किक आउट करके एक सी एल ऐड करा दूँ, उसको CCl4 में चेंज कर दूँ, तो फिर तो ये चार्ज हट जाएगा। लेकिन अगर मैं, हाँ एक और चीज ये भी हो सकती है कि मैं ये वाला सीएल ये हटा के यहाँ पे भी एच ले आऊँ, लेकिन जब तक ये कंपाउंड इसी तरीके से रहेगा, CH Cl3 रहेगा, ये चार्ज को नहीं हटेगा। इस चार्ज को बोलते हैं परमानेंट डायपोल, इस चार्ज को क्या बोलते हैं, परमानेंट डायपोल बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये परमानेंट डायपोल है सिर्फ यहाँ नहीं है, और अच्छा देखो यहाँ पे क्योंकि परमानेंट इसमें डायपोल आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है हमारा, क्योंकि इसके ऊपर डायपोल आ रहे हैं, ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है हमारा, ठीक है। ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है हमारा, सही इस तरीके से। अच्छा अब देखो, अब जरा एक और एग्जांपल लेते हैं, जिससे हमें जो ये कॉन्सेप्ट है परमानेंट, अभी तो परमानेंट डायपोल किस तरीके से आते हैं ये बात मैंने आपको बताई है। अब इनके दरमियान फोर्सेस कैसे क्रिएट होते हैं उसकी बात करते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पे HCl है, HCl को लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास HCl है। अब तो ऐसी बात है, एक तो HCl नहीं होगा ना, HCl तो अगर एक कोई भी सब्सटेंस इन लो तो मिलियंस ऑफ या बिलियंस में होते हैं, कभी भी एक तो HCl नहीं होता, ठीक है। तो अब हर HCl पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑब्वियसली को बातें सबको पता है। एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, Cl की बहुत तो ज्यादा होती है, तो Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को वो पुल कर लेता है, तो Cl के ऊपर पार्शियल को नेगेटिव चार्ज है और H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इस तरीके से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, सारे H पे पार्शियल पॉजिटिव और सारे Cl पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। आ गया, सब पे चार्ज आ गया आपके सामने, ठीक है।
अब क्या होता है, अब ये आपके पास है 1 2, ये मैंने इनको नंबरिंग कर दी ना। ये आपके पास टोटल 6 जो है वो HCl है। टोटल 6 के आपके पास HCl है। अब होता क्या है, जो HCl1 है, उसका जो पार्शियल को नेगेटिव है, वो HCl2 के पार्शियल पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन क्रिएट करता है। और जो Cl वाला पार्शियल को नेगेटिव है, वो 3 वाले के साथ करता है, इस तरीके से। अब ये अपने नेबरिंग जो पार्शियल चार्ज है इसके साथ अट्रैक्शन क्रिएट, जैसे ये 4 का Cl के ऊपर पार्शियल को नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ये अपने 5 के जो H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। तो ये क्या होता है, इस तरीके से अट्रैक्शन क्रिएट होती रहती है। इस तरीके से अट्रैक्शन क्रिएट होती रहती है, सही। अब है क्या यहाँ पे, ये जो अट्रैक्शन क्रिएट हुई है ना, ये हुई है ड्यू टू, ये जो अट्रैक्शन क्रिएट हुई है, इट इज ड्यू टू परमानेंट डायपोल, इट इज ड्यू टू परमानेंट डायपोल जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है ना H और Cl के में। तो ये क्योंकि परमानेंट डायपोल की वजह से फोर्स क्रिएट हुई है, तो इसका नाम होता है परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स। क्या नाम होता है, परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स। ठीक है, इस फोर्स का नाम क्या होता है, परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स, सही है। इस फोर्स का नाम क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स, सही। या यह समझे कि परमानेंट डायपोल क्या होती है। अब ये हर कोई भी ऐसा ले लो कि जिसमें परमानेंट डायपोल बन रहे हैं, उसमें ये वाली फोर्स होगी, ठीक है। जिस तरीके से HF हो गया, NH हो गया, H2O हो गया, उन सब में ये वाली फोर्सेस एग्जिस्ट करती है ना, सही है। और हर उसमें अलग 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 तरीके से एग्जिस्ट करती है। आपने क्या होता है, आपने जस्ट आपने ये तो देखना होता है कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। और आपने मेटल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और नॉन मेटल के ऊपर पार्शियल पार्शियल पर नेगेटिव चार्ज ये मतलब लगाना है। और इस तरीके से फोर्सेस बना देनी है। ये पेपर में कभी कभार जो है ड्रॉ करने के लिए भी आ जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान होता है, आपने इस तरीके से बस ड्रॉ कर दिया। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से टेम्परेरी फोर्सेस क्या होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम वो बात करते हैं कि ये टेम्पररी जो फोर्सेस हैं ये क्या होती हैं, ठीक है। अब टेम्पररी जो फोर्सेस जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ना, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लाओ दोबारा से ना, ये इस डायग्राम को दोबारा से लाओ। अब दोबारा से नोट डाउन करते हैं। ये बताने का मकसद ये था कि सबसे पहले तो पोलर नॉन पोलर डायपोल किस तरीके से बनते हैं, ये चीज थी ना। ठीक। देखो अब यहाँ पे होता क्या है, उसी को डायग्राम को अपने दिमाग में लाओ ना। ये Cl, अब हो क्या रहा है, ये सेम उसी तरीके से ये खींच पुल कर रहे हैं ना। ये Cl पुल कर रही है, यहाँ पे पुल कर रहे हैं, इसको पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर ये पार्शियल पर नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, और ये भी वही है, सी। इससे कहते हैं पुल बन रहा है। लेकिन क्योंकि चार्जेस ही से जो पावर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो दोनों डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में सेम और इक्वल है। ठीक है, यानी दोनों वो पुल कर रहे हैं और वो इक्वल भी है, ठीक है। तो क्या है, ये सब आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये सब आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, कोई फोर्स यहाँ पे आ ही नहीं पा रही है। अब देखो, मैंने क्या बात बताई थी कि लेट से हम एक बार सपोज करते हैं कि भाई ये 100 की एनर्जी शेयर कर रहे हैं सब एक दूसरे के साथ ना। यानी कि वो हर को कैलोरी 100 की एनर्जी अप्लाई किए हुए हैं। ये भी 100 की एनर्जी अप्लाई करे हुए है, ये भी 100 की एनर्जी अप्लाई करे, हर 4 के 4 क्लोरीन जो है वो कार्बन पर 100 की एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, तो दूसरा कार्बन भी 100 ही कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के फोर्सेस को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे ये कार्बन है, ये वाला है ना, इस वाले वो कार्बन को, इस वाले कार्बन के पास लेट से एक हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन आता है। हमने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है और सॉल्यूशन में बहुत सारे आयन्स घूम रहे हैं, तो फॉर अ टाइम बीइंग इसके पास एक हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन आता है। अब देखो, जो एक वो कार्बन है, जो ये वाला कार्बन है ना, जो ये वाला कार्बन है,
ये, और जो ये Cl है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी कुछ डिफरेंस है। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में काफी कुछ डिफरेंस है, लेकिन जो डिफरेंस Cl और C में है ना, उससे ज्यादा डिफरेंस इस Cl और पॉजिटिव आयन। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, Cl, अरे भाई, Cl और पॉजिटिव आयन का, वो ज्यादा है Cl और C से। ठीक है, क्योंकि सी में कोई आयन नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इतना अफेक्ट भी नहीं आएगा, इतना ज्यादा वो डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर Cl को मैं पॉजिटिव आयन चलूँ तो बहुत फर्क आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी जो है, कार्बन जो है, वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता नहीं है, लेकिन क्योंकि Cl की जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से क्लोरीन इसको खींच रहा होता है। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इतनी कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, सॉरी, जो ये पॉजिटिविटी है वो कोई इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप 4 पे अप्लाई करता है ना, ग्रुप 4 वाले मोर और लेस मिड में ही होते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है ना, उसकी Cl से बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है Cl की जो अट्रैक्शन है उस पॉजिटिव आयन की तरफ को मूव करेगी। तो Cl कैसे जाएगा भाई ये पॉजिटिव आयन की तरफ? क्वेश्चन तो ये, Cl तो उसकी तरफ मूव कर ही नहीं सकता, इसको अट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सारी की सारी एनर्जी जो उसके पास 100 की एनर्जी थी, वो तो उसने वो कार्बन के साथ बॉन्ड में शेयर करी हुई है। तो Cl क्या करता है, अपनी थोड़ी सी एनर्जी जो है ना, ये सही है जिस तरह समझा रहा हूँ उसी तरीके से इसको समझना। क्या? अब Cl इस पॉजिटिव आयन की तरफ कैसे हो जाएगा? क्योंकि इसने सारी की सारी एनर्जी जो 100 की एनर्जी है वो उसने वो कार्बन के साथ शेयर करी हुई है। तो अब Cl क्या करेगा? Cl अपनी थोड़ी सी एनर्जी को निकालेगा, Cl अपनी थोड़ी सी एनर्जी को निकालेगा और इसके साथ शेयर करेगा। जैसे वलेट से उसने 50 की एनर्जी ये रहनी थी, 50 इसके साथ फॉर अवर टाइम बिंग शेयर कर। सही है। अब हुआ क्या, जैसे ही ये Cl ने इस सी के साथ 100 से 50 एनर्जी करी, तो इस वाले सी को तो वो मौका मिल गया। क्यों? ये तो अभी भी 100 की एनर्जी शेयर करे हुए हैं ना, और जो ये वाला Cl है ये तो 50 की एनर्जी शेयर कर रहा है, और ये वाला Cl 100 की एनर्जी शेयर कर रहा है। तो जो ये वाला Cl है, कि जिसको हमने Cl1 बोल दो, Cl2 बोल दो, जो Cl1 है, अब उसके पास एनर्जी बहुत कुछ ज्यादा हो गई। सही है, क्योंकि वो तो अभी भी 100 की वो कर रहा है, और ये तो अभी भी क्या कर रहा है, ये 50 की कर रहा है, क्योंकि इसने अपने 50 ये पॉजिटिव आयन के साथ शेयर कर लिया। तो ये वाला Cl क्या करता है, मौका देके इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि अब तो एनर्जी का वो डिफरेंस आ गया है। तो फॉर अवर टाइम बीइंग इस कार्बन, इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, और इस क्लोरीन पे भी पार्शियल पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ अभी एक अट्रैक्शन क्रिएट करे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो अट्रैक्शन होती है, ये होता है क्या है, जो पॉजिटिव आयन है ना, आपके सॉल्यूशन में ऐसे ही बिल्कुल घूम रहा होता है, फ्रीली वो घूम रहा होता है। तो वो जब इस ये क्लोरीन के पास आएगा, यही प्रोसेस होगा, इस क्लोरीन और दूसरे क्लोरीन के ऊपर पार्शियल पार्शियल को नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ये दूर हटेगा, वापस से क्या होगा, ये बिल्कुल सुकून में आ जाएंगे, यानी कोई वो चार्ज नहीं है। फिर जैसे ही ये पॉजिटिव आयन दोबारा इसके पास आएगा, ये वाला पूरा ये प्रोसेस होगा। अब ये प्रोसेस जो है ना, ये 1 सेकंड में कोई हजार को मरतबा होता है। ये फोर्सेस बनती है, टूटती है, बनती है, टूटती है, बनती है, टूटती है। तो जिसकी वजह से हमने इनको क्या नाम दिया, टेम्पररी फोर्सेस का नाम दिया, और ये वीकेस्ट फोर्स होती है। अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें, तो दीज फोर्सेस आर कंसिडर्ड एज द वीकेस्ट फोर्सेस। ये वीकेस्ट फोर्स होती है। ठीक, क्योंकि ये बनती है, टूटती है, जैसे ये पॉजिटिव आयन आता है, यही पूरा ये फिनोमेना होता है। और ये बनती है, फिर टूटती है, बनती है, फिर टूटती है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, टेम्पररी फोर्सेस। और इंड्यूस फोर्सेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि दैट सी बात, ये इंड्यूस कर रही है ना अपने आप को। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं कुछ को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, इट इज वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, और अच्छा, अब इनका ये भी होगा कि भाई ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, और जो ऊपर हमने पढ़ी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो देखो, इसकी डिपेंडेंसी होती है कि जितना साइज बड़ा होगा, ये फोर्स उतनी स्ट्रांग होगी, यानी उतनी ज्यादा बनेगी। रीजन क्या होता है? देखो, ये फोर्स कोई अपनी तरफ से खुद तो वो बन नहीं रही है, यानी कोई ये कोई बहुत स्ट्रांग तो फोर्स है नहीं है। ठीक है, तो देखो, ये फोर्स डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है,
induced dipole force increases down the group due to the increase of size लिख दिया due to the increase of size या फिर radii of an atom। ये क्योंकि एटम का नीचे आते हुए साइज इंक्रीज होता है, एटम का नीचे आते हुए साइज इंक्रीज होता है ना, तो क्या होता है, डायपोल फोर्स भी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो जैसे सबसे ज्यादा फोर्स होती है, ये होगी अ, अभी हम एक कंपैरिजन करते हैं एल्यूमिनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये सबसे ज्यादा किस में होंगी, सबसे कम किस में होंगी, सबसे ज्यादा ये आयोडीन में होंगी, उससे कम ब्रोमीन में होगी, देन फ्लोरीन, देन क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा आयोडीन, फिर ये ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। उसका रीजन क्या होता है, नीचे आते आते साइज इंक्रीज होता हो जाता है, नीचे आते आते साइज इंक्रीज होता जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर एक कंपैरिजन करता हूँ, ठीक है, देखो ये क्या है, ये न्यूक्लियस है फ्लोरीन का। सी है, इसमें दो शेल होते हैं, 2 और 7 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन में, अगर मैं क्लोरीन, ये क्या है, फ्लोरीन का, ये क्लोरीन का, इसमें क्या होते हैं, 3 शेल्स होते हैं करके। शेल जरा आगे पीछे बन रहे हैं, ठीक। और इसी तरीके से अगर मैं ब्रोमीन में आऊँ तो और इंक्रीज हो जाएगा, 4 शेल्स हो जाएंगे, 3, 4, 5। तो अब देखो साइज क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, शेल्स आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, तो साइज भी इंक्रीज हो रहा है। अब अगर मैं आयोडीन में आ जाऊं, बल्कि नहीं, इस तरीके से आयोडीन ऊपर ही बनाते हैं ताकि ये एक ही बीच पे आ जाए। आयोडीन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो कैसे होगा, पहले आयोडीन ड्रॉ करते हैं, फिर उसका मान लेते हैं। अब ये क्या है, ये आयोडीन ड्रॉ करो, 2, 3, 4, 5। तो ये तो बहुत ही बड़ा साइज हो गया ना आयोडीन का। तो ये 5 शेल हो गए, शेल बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे है क्या, अब मेरी बात सुनना, ठीक है। देखो अब ये क्या कर रहा है, कोई बाहर इसके पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, सारे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ ये फ्लोरीन पे देखो, तो फ्लोरीन में न्यूक्लियस की जो पकड़ होगी इस इलेक्ट्रॉन पे बहुत स्ट्रांग होगी। यहाँ पर क्लोरीन में जो पकड़ होगी इस इलेक्ट्रॉन पे वो वीक होगी। ब्रोमीन में और वीक होती है कि आयोडीन में क्या होगी, बहुत वीक हो जाएगी, बहुत वीक हो जाएगी। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी मर्जी पे होगा कि वो कितनी अट्रैक्शन इस पॉजिटिव आयन के साथ क्रिएट कर सकता है ना, वो अपनी वो मर्जी पे होगा। यानी इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होगी, जो पॉजिटिव आयन है वो आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, किसके, इलेक्ट्रॉन को, आयोडीन के। क्यों, क्योंकि वो बहुत दूर है, सही है। आयोडीन के सबसे वो ज्यादा क्यों है, क्योंकि आयोडीन का जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो अट्रैक्ट हो रहा है ये पॉजिटिव आयन से, जाहिर सी बात है ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है, तो वो बहुत दूर है न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस की फोर्स वीक पड़ गई है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा फोर्स होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे, सही है। इसी तरीके से ब्रोमीन में देखो तो साइज छोटा हुआ है एज कंपेयर टू आयोडीन। ब्रोमीन में क्या हुआ है, साइज छोटा हुआ है एज कंपेयर टू आयोडीन, सही है। तो अब क्या होगा, थोड़ी सी फोर्स स्ट्रांग होगी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे एज कंपेयर टू आयोडीन, ठीक है। तो क्या होगा कि जितनी स्ट्रॉन्ग आयोडीन में फोर्सेस बनी थी ना, ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव आयन की, वो अब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी जिस तरीके से आयोडीन में थी। रीजन क्या है, क्योंकि अब जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको तो पकड़ के रखा है ज्यादा फोर्स से न्यूक्लियस में। इसी तरीके से मैं क्लोरीन में जाऊंगा तो ये चक्कर और वो हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है क्लोरीन का
वो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और स्ट्रांगली पकड़ के रखा होगा, उसे पुल किया हुआ होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास और एनर्जी होगी, तो जो पॉजिटिव आयन वो आए, इस ये इलेक्ट्रॉन के पास और कम एनर्जी होगी, तो जो पॉजिटिव आयन आएगा उसके लिए इसको अट्रैक्ट करना मुश्किल होगा, है ना। क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड है, यानी स्ट्रांगली वो पैक्ड है, स्ट्रांगली उसको पकड़ा हुआ है वो न्यूक्लियस में, क्लोरीन में। फ्लोरीन में अपने एक्सट्रीम पे होगा। फ्लोरीन में तो क्या होगा, वो बहुत ही, यानी हेलोजन में सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का होता है, सबसे ऊपर फ्लोरीन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, फ्लोरीन जो है वो, उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो बहुत ही क्लोजली पकड़ के रखा होगा। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को तो बहुत ही ज्यादा क्लोजली पकड़ के रखा होगा इस न्यूक्लियस ने। तो ये इस न्यूक्लियस ने बहुत ज्यादा क्लोजली पकड़ के रखा होगा ना। अब तो कुछ फायदा हो ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव आयन है अब वो खींच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस की पकड़ इलेक्ट्रॉन पे बहुत स्ट्रांग है। तो इस वजह से क्या होता है कि इंड्यूस्ड डायपोल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ साइज और द रेडियाई ऑफ एटम। ठीक है, बिकॉज अट्रैक्शन डाउन द ग्रुप अट्रैक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, बिकॉज डाउन द ग्रुप अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। अब दोबारा लिख देता हूँ, ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ साइज, ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ साइज या रेडियाई। इस तरीके से होती है मेरी फोर्सेस। ठीक है। अच्छा, ये तो अभी था ये वाली फोर्स, लेकिन जो ऊपर परमानेंट फोर्सेस थी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? देखो, परमानेंट फोर्सेस डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। परमानेंट फोर्सेस डिपेंड करती हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ठीक ज्यादा हो जाए तो परमानेंट फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, मैंने जब ये बात वो कराई थी आप लोगों को, ये बात मैंने आप लोगों को जब ये पॉलिंग स्केल पढ़ा रहा था तो उस वक्त भी बताई थी कि भाई, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जितना इंक्रीज होता जाता है, डायपोल उतने स्ट्रांग होते जाते हैं। तो एक ऑब्वियस सी बात है, डायपोल जितने स्ट्रांग होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फोर्स उतनी ज्यादा होगी। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की फोर्स का जो डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, डायपोल उतने स्ट्रांग होते आएंगे। तो क्या होगा, उसी हिसाब से फिर स्ट्रॉन्गर परमानेंट फोर्सेस भी बनेंगी। ठीक है, स्ट्रेंथ या फिर लिख दूं मैं ताकि आपको याद रहे। अच्छा, ये चीजें ना कहीं लिखी हुई नहीं होती, मसला ये है कि वो समझता है कि आप लोग को पता है ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट परमानेंट डायपोल फोर्स। ठीक है, मोर द डिफरेंस मोर द डिफरेंस मोर द डिफरेंस बिटवीन मोर द डिफरेंस ऑफ electron negativity between two atoms greater will be greater will be the greater will be the strength of dipole. Greater will be the strength of dipole. So permanent, so as permanent dipole.
ठीक है, देखो क्या लिखा है, मोर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल सो एज द परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा उतनी ज्यादा जो है वो डायपोल स्ट्रांग बनेंगे, और उतनी ज्यादा परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस भी स्ट्रांग होंगे, क्योंकि ये सोनली डायपोल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, सही। अच्छा देखो, अब आज का आखिरी टॉपिक